जाकर के धुंधली को समाचार सुनाया कि लो धुंधली, मैं आज सभी रोगों की दवाई लेकर के आया हूं, तुम ये फल खा लो, ये महात्मा का प्रसाद है। जैसे ही तुम इस फल को खाओगी तो शरीर में किसी भी प्रकार की जो कमियां हैं वो पूर्ण हो जाएंगी और 9 महीने के बाद में संत के आशीर्वाद से हमारे यहां भी पुत्र होगा। अब महाराज जैसे ही धुंधली ने सुना कि मेरे पुत्र होगा तो धुंधली ने मन में विचार किया कि यदि पुत्र होगा तो बड़ी कठिन समस्याएं होंगी। 9 महीने तक प्रसव को पेट में रखना पड़ेगा और जब बालक होगा तो अत्यंत कष्ट होगा। तो धुंधली ने कहा कि नहीं नहीं, मेरे बस की बात नहीं ये पुत्र इत्यादि उत्पन्न करना। लेकिन पतिदेव को मना कैसे करें? तो उसी समय भगवान का विधि विधान था कि धुंधली की जो बहन थी वो भी उसी मास में गर्भ को धारण कर लिया। धुंधली की बहन ने दी। धुंधली ने अपनी बहन से कहा कि देख बहन, तेरे यहां धन नहीं है, मेरे यहां धन है। तेरे यहां जो संतान होगी वो संतान तू मेरे यहां पहुंचा देना और मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगा। उसकी बहन को भी क्या चाहिए था? उसको धन चाहिए था। बोले ठीक है। और धुंधली ने क्या किया सज्जनों? उस फल की परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया कि देखते हैं संत के आशीर्वाद में कितनी कृपा है। और वह फल गाय ने खा लिया। समय बीतता गया और जैसे ही 9 मास हुए धुंधली की बहन के यहां पुत्र हुआ। धुंधली की बहन के यहां पुत्र हुआ। धुंधली ने सभी को जोर से हल्ला मचा दिया, सभी को बता दिया कि देखो पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। सभी को बता दिया। थाली इत्यादि जो बजाते हैं सब ने जोर जोर से थालियां बजाई कि आत्मदेव के यहां आज तो बेटा पैदा हो गया। व्यवस्था अनुसार धुंधली की बहन ने वो जो बेटा था वो धुंधली के यहां पहुंचा दिया। और 1 या 2 दिवस के बाद में गाय के यहां से भी पुत्र हुआ। गाय के द्वारा भी बेटा हुआ। उसके कान गाय की तरह थे। आत्मदेव ब्राह्मण था। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया क्योंकि हमारे यहां पहले कभी संतान होती थी तो या तो जो बड़ा बुजुर्ग होता था उससे नामकरण करवाते थे, उससे उसका नाम रखवाते थे, या फिर ब्राह्मण से नाम रखवाते थे, या फिर किसी संत से उसका नाम रखवाते थे। आत्मदेव ने ब्राह्मणों को बुलाया कि आइए महाराज, मेरे यहां पुत्र हुआ है, आप उसका नामकरण संस्कार कीजिए। लेकिन श्रोताओं, धुंधली ने सभी ब्राह्मणों को फटकारा कि 9 महीने तक पीड़ा तो मैंने सहन करी, 9 महीने तक कष्ट तो मैंने सहन करा, और नाम रखने आ गए तुम लोग। चलो उठो, यहां से भागो। ब्राह्मणों को भगा दिया वहां से। बोला मेरा नाम धुंधली, और जो गाय के जो बेटा हुआ उसके कान गौ की तरह थे। तो कान को संस्कृत में कहते हैं कर्ण, तो इसलिए उनका नाम हुआ गौकर्ण। श्री गौकर्ण जी महाराज शास्त्रों को पढ़ने लगे और धुंधकारी जी धुंधली की तरह अनर्गल कार्यों में लग गए। गौकर्ण जी शास्त्रों को पढ़ने में प्रवीण हो गए। गुरु जी जो पढ़ाते गौकर्ण जी उसको याद करते। लेकिन धुंधकारी जी विद्यालय में एक भी दिन नहीं जाते, और जाते तो किसी के बालक को उठाया और पटक दिया
किसी के सामान को उठाया और पटक दिया। उनकी शरारतें इतनी बढ़ गई कि रास्ते में जब बालक आते तो बालकों को उठाता और कुएं में डाल देता। बच्चों को उठाता और कुएं में डाल देता। और जो गोकर्ण जी महाराज थे वो भगवान की भक्ति में लग गए। अब धीरे धीरे जैसे ही दोनों बड़े हुए तो धुंधुकारी और ज्यादा उत्पात करने लग गया। नित्य प्रति उनके घर उल्हाने आते। एक दिन दुखी हो गया आत्मदेव ब्राह्मण। आत्मदेव ने सोचा कि हे भगवान, यदि मुझे संतान नहीं होती तो अच्छा रहता, क्योंकि यदि किसी के कुटिल और पापी संतान हो जाती है तो वह माता पिता भी दुखी हो जाता है। अपने मन ही मन में रोने लग गया आत्मदेव। और आत्मदेव ने सोचा कि संत के प्रसाद से इतना कुपुत्र पैदा नहीं हो सकता। इस प्रकार अनेक विचार करने लगा आत्मदेव महाराज। और आत्मदेव को दुखी देख करके गोकर्ण जी महाराज उनके पास में आए और गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव को ज्ञान दिया। हमारी संस्कृति ऐसी है कि यदि पिता को कष्ट हो तो पुत्र भी ज्ञान देता है। अच्छी शिक्षा पुत्र भी दे सकता है। तो गोकर्ण जी महाराज अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, ये जो शरीर है वो मांस का पिंडा है। ये शरीर हमारा नहीं होता। ये शरीर हड्डियों का पुतला और मांस का पिंडा है। एक ना एक दिन हम सबको इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों न आप अब जंगल में जाकर के भगवान का भजन करें। गोकर्ण जी के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव जंगल में चला गया और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को पढ़ते पढ़ते भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। इधर नित्य प्रति धुंधकारी अनेक उल्टे सुल्टे कार्य करने लग गया। रोज रोज किसी न किसी को परेशान करता। किसी का क्या, माताओं की ममता बहुत ज्यादा होती है अपने पुत्रों में, और यदि उनके द्वारा उन्हें कष्ट प्राप्त होता है तो अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। तो धुंधली कुएं में गिर गई और जैसे ही कुएं में गिरी तो धुंधली ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही माता का देहांत हुआ, श्री गोकर्ण जी महाराज घर छोड़ करके चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने घर छोड़ दिया। अब तो धुंधकारी और ज्यादा स्वच्छंद हो गया। ना पिताजी रहे, ना माताजी रहे, ना भाई रहा। घर में 4 वेश्याएं रख ली और दिन में डाका डालता, रात्रि के समय वेश्याओं के साथ में गमन करता। एक दिन उसने एक राजा के यहां डाका डाला। एक राजा के यहां पर डाका डाला और बहुत सारा धन लूट करके लेकर के आया। तो उन वेश्याओं ने सोचा कि कोई ना कोई दिन ये पकड़ा अवश्य जाएगा। चोर की मां कब तक खैर मनाए। कोई ना कोई दिन ये पकड़ा अवश्य जाएगा, और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन हम सबको भी दंड मिलेगा। उन्होंने रात को धुंधकारी को बांधा और उसके मुंह में कोयले डाल दिए और बहुत प्रकार से धुंधकारी को पीटा, बहुत प्रकार से मारा। और असमय में प्राण गए तो धुंधकारी भी वहीं पर मर गए। लेकिन धुंधकारी ने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन धुंधकारी प्रेत बन गए। जैसे ही गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई का प्राणांत हो गया, धुंधकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। गोकर्ण जी महाराज गया थे, गया में गोकर्ण जी ने श्राद्ध कर दिया। गोकर्ण जी ने पिंडदान कर दिया गया तीर्थ में। और गया को ये वरदान प्राप्त है
कि जो गया श्राद्ध में अपने पितरों का पिंडदान करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। चाहे कोई कैसा भी पितर हो, अगर उसको शांति नहीं मिल रही है, यदि गया जाकर के उसका पिंडदान कर दे तो निश्चित रूप से उसको शांति मिल जाती है। एक दिन श्री गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते अपने गांव आए और गांव आकर के जैसे ही वो रात्रि में सोए तो धुंधकारी ने उनको बहुत परेशान किया। जो प्रेत बना हुआ जो धुंधकारी था, कभी भैंसे के भेष में आता, कभी बकरी के भेष में आता, कभी उनको खाट से उठाता, नीचे पटक देता। संपूर्ण रात्रि बहुत परेशान किया। धुंधकारी बहुत रोया कि हे भाई मुझे मुक्ति दिलाओ, हे भाई मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं मेरे अनर्गल कार्यों की वजह से प्रेत बन गया। सुबह में श्री गोकर्ण जी महाराज उठे और सूर्य नारायण को जल दे करके भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने मेरे भाई के लिए गया में पिंडदान भी कर दिया, लेकिन फिर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। कोई ऐसा कारण बताओ कि जिससे धुंधकारी की मुक्ति हो जाए। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण, उस पितर को, उस प्रेत को बांस के 7 गांठों में से एक गांठ में बैठाना और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना। श्रीमद् भागवत की कथा प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कथा सुनाई और धुंधकारी को बांस में 7 गांठों वाले बांस में बिठा दिया। एक दिन की कथा होती तो एक गांठ टूट जाती, दूसरी गांठ में आ जाती। दूसरे दिन की कथा होती, दूसरी गांठ टूट जाती। इस प्रकार 7 गांठ टूट गई। एवं 7 दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, कि 7 दिनों की जो गांठें हैं, 7 दिन में कथा सुनी, 7 गांठें टूट गई। भगवान का दिव्य विमान आया धुंधकारी के लिए और धुंधकारी को लेकर के चला गया। अब कथा तो सभी ने सुनी थी, लेकिन विमान आया एक। तो सभी ने हाथ जोड़ करके जो भगवान के पार्षद थे उनसे प्रार्थना की कि हे महाराज, कथा हम सबने सुनी है, लेकिन जो विमान आया है वो एक धुंधकारी के लिए आया है, और धुंधकारी तो इतना पापी था, हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो धुंधकारी जो भगवान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा कि देखिए, तुम सबने सिर्फ और सिर्फ कथा को सुना है, लेकिन धुंधकारी ने कथा का मनन किया है। श्रवणम मननम तथा, कि जो इस कथा को सुनता है और अपने जीवन में उतारता है, या फिर कथा के बाद में उसका कीर्तन करता है, उसका मनन करता है कि किस प्रकार क्या हुआ था, किस प्रकार भागवत जी ने कृपा की थी, उस कृपा का मनन करता है, तो उसके लिए वह कथा सार्थक हो जाती है। और जो कथा सुन लेता है और जाकर के अपने काम में लग जाता है, जाकर के अपने काम में लग जाता है, कथा को भूल जाता है, तो वह कथा उसके लिए निरर्थक हो जाती है। फिर दोबारा से श्रीमद् भागवत की कथा कराई गई। सभी ने कथा को श्रवण किया और कथा का मनन किया। सभी के लिए दिव्य विमान आए और सभी गांव वाले विमानों में बैठ करके भगवान के लोक को गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री पूर्णदास जी महाराज की जय हो। इस प्रकार सज्जनों, श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। महात्म्य में यानी कथा की महानता,
इस कथा को सुनने से क्या होता है क्या नहीं होता वो बता दिया गया है। तो श्रीमद् भागवत को सुनने से बड़े से बड़े पापी का उद्धार हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में श्री वेदव्यास जी का और परब्रह्म परमात्मा का मंगलाचरण किया गया है। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज का मंगलाचरण किया गया है और अंत में श्री सूत जी महाराज का मंगलाचरण किया गया है। तो हम सब प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं और उस परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हैं। देखिए, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम शब्द है जन्माद्यस्य यतः, और जन्माद्यस्य यतः ब्रह्मसूत्र का शब्द है। और इसी श्लोक में कहा गया है धीमहि, और धीमहि वैदिकत्व को दर्शाता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि श्रीमद् भागवत में वैदिकत्व और धर्म सिद्धांत दोनों मिले हुए हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कि जिससे इस जगत की उत्पत्ति होती है और जो इस जगत का संहार करता है, जो इस जगत को प्रकाशित करता है, ऐसे परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में किसी भी देवी का, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया गया है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार किया है। उन्होंने नहीं कहा सत्यम परम धीमहि श्री कृष्णाय नमः श्री देव्यै नमः, कुछ नहीं कहा उन्होंने यही कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्णम परम धीमहि देवीम परम धीमहि गुरुम परम धीमहि, नहीं कहा। उन्होंने यही कहा सत्यम परम धीमहि, कि वह परब्रह्म परमात्मा सत्य है। हमारे ब्रज के एक बड़े ही विद्वान महाराज जी थे, उन्होंने इस श्लोक के 108 अर्थ किए, अनेक अनेक अर्थ किए। श्री कृष्ण के नाम से अर्थ किया, माँ भगवती के नाम से अर्थ किए, गुरुदेव के नाम से अर्थ किए, 108 से ज्यादा अर्थ किए इस श्लोक के। लेकिन श्री वेदव्यास जी महाराज ने उस परब्रह्म सत्य का ही ध्यान किया गया है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 भाग किए। ऋग्वेद से ही चारों वेदों का प्रतिपादन किया जी महाराज ने, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का प्रतिपादन किया।
और चारों वेदों की शाखाएं भी बनाई, उपनिषद भी बनाए, ब्राह्मण भी बनाया, और भक्तों के अनुसार उन्होंने 17 पुराण भी बनाए। लेकिन एक दिन श्री वेद व्यास जी महाराज बड़े ही उदास बैठे थे। वहीं पर श्री देवर्षि नारद जी आए और देवर्षि नारद जी ने आकर के कहा कि हे व्यास जी महाराज, आप उदास क्यों बैठे हैं? श्री वेद व्यास जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद, मैंने चारों वेदों का प्रतिपादन किया और 4 उपवेद भी बनाई, ब्राह्मण बनाया, आरण्यक बनाया, उपनिषद बनाया, 17 पुराण भी बनाई, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतुष्टि नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे मेरे मन को संतुष्टि हो जाए? श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हे वेद व्यास जी, आपने जो बनाया है वह शास्त्र संस्कृत में कठिन शब्दों को लेकर के बनाए हैं। उसमें कुछ कुछ शब्द बड़े ही कठिन हैं, तो प्राय लोग उनको पढ़ नहीं सकते, और पढ़ लेते हैं तो उनका अर्थ नहीं कर सकते। आपने भगवान के रूपों का वर्णन किया है, लेकिन आपने भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं किया। यदि आप भगवान के नाम की महिमा का वर्णन करते तो निश्चित ही आपको बड़ा आनंद आता। देवर्षि नारद ने अपने पूर्व